डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस के अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 14 और नए सिलेबस के हिसाब से अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग में तुम सेल की मदद से ही करना। भूलकर भी खेत खलियान या घर की बिजली से प्रयोग मत करना। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा होती है, आपको नुकसान हो सकता है। नीचे दिखाई गई चीज़ों को देखकर बल्ब जलाओ। एक सेल का चित्र है, दूसरा सेफ्टी पिन है, तीसरी संयोजी तार है और चौथी बल्ब है। तो मैंने इन सब को जोड़ करके यहाँ पर एक परिपथ बना दिया है और बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अपने विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख बनाओ। तो यहाँ पर आपको प्रतीकों का प्रयोग करते हुए आरेख खींचना है। तो सेल को एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन से दिखाते हैं, स्विच को भी मैंने दिखाया हुआ है, संयोजी तार और बल्ब को आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। आगे है, ऊपर दिए गए चित्र में ए ब से द किसके प्रतीक हैं। तो प्यारे बच्चों, ए जो वो सेल का प्रतीक है, ब है वो बल्ब का प्रतीक है और से स्विच का प्रतीक है और द है वो संयोजी तार का प्रतीक है। परिपथ में कितने सेल हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो परिपथ में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन है, मतलब एक सेल है। आगे है, एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिया परिपथ बनाया परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसने परिपथ में कोई गलती हो गई, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, दोनों तार धनात्मक सिरे से जोड़ दिए हैं, उसने एक ही तरफ जोड़ दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका सही करके बनाया हुआ है। नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलता है? तो तार को जोड़ेंगे यहाँ पर बल्ब के साथ तो जलेगा तार को जोड़ने पर। आगे, एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। तो यहाँ पर भी जो सेल हैं वो गलत तरीके से जोड़ रखे हैं, तो मैंने दोबारा से उसको सही करके जोड़ के आपको दिखाया गया है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। तो पहले परिपथ में नहीं, संयोजन गलत है। दूसरे में जलेगा, हमने जो बनाया संयोजन सही कर दिया हमने। दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रख कर देखो कि बल्ब जलता है या नहीं। सारणी में अपने अवलोकन लिखें। तो प्यारे बच्चों, एक टेस्टर है, यहाँ पर आपको जोड़ के देखना है चीज़ों को। अगर कागज़ जोड़ते हैं तो बल्ब नहीं जलता, नहीं। लोहा जोड़ते हैं तो जल जाता है, हाँ। लकड़ी जोड़ते हैं तो नहीं जलता। प्लास्टिक जोड़ते हैं तो नहीं जलता। ओलपिन जोड़ते हैं तो जल जाता है। ब्लेड हाँ, रबड़ नहीं। तो तालिका को देखकर बताओ विद्युत चालक पदार्थ जिसमें बल्ब जलता है वो चालक पदार्थ हैं लोहा, आलपीन, ब्लेड। विद्युत रोधी पदार्थ जिसमें बल्ब नहीं जलता, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है? फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों होता है? फ्यूज तार शीशे व टीन की मिश्र धातु से बना होता है क्योंकि इनका गलनांक व प्रतिरोध कम होता है। जब ज़्यादा बिजली घर में आ जाती है तो वो पिघल कर टूट जाते हैं और आगे का परिपथ जो है तोड़ देते हैं, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। विद्युत उपकरण में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं? क्योंकि यह एक मिश्र धातु, इसकी प्रतिरोधकता अधिक तथा गलनांक अत्यधिक होता है, जैसे हीटर व इस्त्री में नाइक्रोम तार का प्रयोग। निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित हैं? तो विद्युत हीटर तापीय प्रभाव पर आधारित है, फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत आवेशों का प्रवाह है। इनमें से सही गलत को छांटो, गलत को सही करके लिखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक दिक्सूचक रखा हुआ है और जो सेल है उससे तार जोड़ा नहीं गया है, तो दिक्सूचक घूमेगा नहीं। तो चित्र क में सुई विचलित नहीं होगी, कारण इसमें लिखा है चित्र क में सुई विचलित होगी, तो गलत है, नहीं होगी। विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत वाहक तार से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, तो गलत है, दो ध्रुव बनते हैं। विद्युत धारा के निम्न प्रभावों का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग विद्युत घंटी में होता है, पंखे में होता है, विद्युत मोटर में होता है, विद्युत क्रेन में होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय उसमें प्रभाव का प्रयोग जो होता है विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत तापक के अंदर होता है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आज के सिलेबस के हिसाब से अध्याय 10 और पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 14 कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।